नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम BS सिक्स सेमेस्टर पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 6 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक है हेल्थ बिलीव मॉडल क्या होता है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूनिट 6 में हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य व्यवहार के से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवहार क्या होता है उसके बारे में हमने कंप्लीट बता दिया है। वीडियो आप जाके चैनल पे विजिट करिएगा तो प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, वहाँ पे चेक करके आप देख सकते हैं। आज हम स्वास्थ्य व्यवहार के मॉडल क्या होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और विशेषकर स्वास्थ्य व्यवहार के मॉडल में जो पहला मॉडल है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल भविष्यवाणी करता है कि किसी विशिष्ट व्यवहार की संभावना कमोबेश किसी व्यक्ति की बीमारी की गंभीरता और बीमारी के प्रति व्यक्तिगत संवेदनशीलता की धारणाओं के साथ साथ कथित लाभों और व्यवहार में बाधाओं के आधार पर होती है। कहने के ये तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर कब एक्टिव होता है या अपने हेल्थ को सही करने के लिए व्यक्ति कब व्यवहार करता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। जब व्यक्ति अपने व्यवहार को लेकर तभी कोई एक्शन लेता है या सक्रिय व्यवहार करता है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि हमारा जो बीमारी है वो गंभीर है या वो बीमारी के प्रति व्यक्ति संवेदनशील है, और इसके साथ ही साथ वो ये भी उसको मालूम होता है कि इस बीमारी से लाभ भी हमको हो जाएगा। अगर इलाज नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ उस स्वास्थ्य व्यवहार करने में जो बाधाएं आती हैं इन सभी पे क्या है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल आधारित होते हैं। यदि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल वह मॉडल है जिसमें किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप हम हैं, जैसे हमको कोई भी बीमारी हुई है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक्शन हम तब लेंगे जब हमको ये विश्वास हो जाएगा कि वो बीमारी गंभीर है, ठीक है, पहली बात। या दूसरी बात, हम बीमारी के प्रति क्या है, संवेदनशील है, या हम संवेदनशील प्रकार के व्यक्ति हैं, मतलब हम क्या है किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं, ठीक है। तब क्या है उस हम अपने बीमारी को ठीक करने के लिए एक्टिव होंगे। और यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवहार है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, एक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। अगर इसे हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको इस बात पे विश्वास है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई रोग हुआ है और आपको विश्वास है कि मेरा रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, तो क्या है रोग आपका क्या है, दवा भी आप करेंगे लेकिन साथ में जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप मन में सोचते हैं या बोलते हैं उससे संबंधित क्या है केमिकल दिमाग से रिलीज होता है, और वो केमिकल क्या है आपके शरीर में अमृत भी पैदा कर सकता है, वो आपके शरीर में विष भी पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कोरोना का जब पैंडेमिक दौर आया था तो उस समय क्या था कि अधिकतर जो व्यक्ति 90% ऐसे व्यक्तियों का डेथ हो गया था जिनको ये हो गया था अंदर से कि मैं अब मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मतलब अंदर से विश्वास हो गया था। तो उसी प्रकार का हार्मोन रिलीज हुआ और उनको बीमारी ज़्यादा बीमारी नहीं थी, लेकिन ये हो गया, इसके खातिर वो क्या उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, ये इसका थोड़ा टर्म अलग है। इसका ये टर्म है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए उसको कोई बीमारी है तो वो उस बीमारी को ठीक करने के लिए कब एक्टिव होगा, तब एक्टिव होगा जब उसको ये विश्वास हो जाए कि उसकी बीमारी गंभीर है, या वो संवेदनशील प्रकार के व्यक्ति है, या वो उसको ये पता चलेगी कि आप जो है इलाज कराएंगे तो तुरंत लाभ हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। और इलाज कराने में तमाम बाधाएं भी आती है, जैसे परिवार का सपोर्ट, पैसे की कमी, सामाजिक बाधाएं, बहुत प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या है। आगे पढ़ते हैं। देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HBM कहते हैं। HBM क्यों कहते हैं, हेल्थ बिहेवियर मॉडल या हेल्थ बिलीफ मॉडल, बिहेवियर नहीं होगा, एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक मॉडल है, क्योंकि इसमें क्या है मानसिक पहलुओं पे विशेष जोर दिया जाता है, जो स्वास्थ्य व्यवहार में व्यक्तिगत परिवर्तनों को समझाने
और भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि व्यक्ति अगर उसका अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, स्वास्थ्य सही रखना है, तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित जो जुड़े अच्छे व्यवहार हैं, उन व्यवहार को क्या जो डॉक्टर होते हैं जो या हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपने पेशेंट को समझाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि आप अगर ऐसे व्यवहार करेंगे और या अपने डेली रूटीन में ऐसे व्यवहार अपनाएंगे तो क्या है, आप निश्चित ही अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से। ये मुख्य रूप से व्यक्तियों के दृष्टिकोण यानी कि व्यक्तियों के नज़रिए और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है और उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, इन दोनों पे ये फोकस करता है। इसे 1950 के दशक में अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यानी कब किया गया? 1950 के दशक में। इसके द्वारा अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो कार्यरत थे उनके द्वारा विकसित किया गया। और बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए रोग निवारण रणनीतियों या स्क्रीनिंग पद्धतियों को अपनाने में लोगों की विफलता को समझने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया। मतलब ये जो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है, इसका विकास इसलिए किया गया कि बीमारी का शीघ्र पता लगाने के लिए रोग निवारण जो रणनीति बनाई जाती है या जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि क्या बीमारी है, उसको अपनाने में लोग क्या है, क्यों असफल हो जा रहे हैं, क्यों नहीं अपनाते। जैसे हमें आपको बुखार हुआ तो पहले क्या है, हम जो है टेस्ट नहीं करवाते हैं, पहले क्या करते हैं, कुछ मामूली सा दवाई बेसिक कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब बढ़ जाता है, गंभीर हो जाता है, तब जाके हम टेस्ट कराते हैं। तो यही समझने में मदद करता है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का कि आखिरकार व्यक्ति क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि उनको अगर कोई रोग हुआ, शारीरिक या मानसिक दिक्कत हुई, तो तुरंत उसका क्या है, बेहतर तरीके से इलाज कराएं। अब आइए देखिए, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल इन बिंदुओं पर आधारित है। कौन कौन सी विधि? सबसे पहला अनुभूत संवेदनशीलता। कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार करने के लिए तब तत्पर होगा जब वह व्यक्ति क्या होगा, संवेदनशील प्रकार का व्यक्ति होगा, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेगा, रोगों की गंभीरता को समझेगा, तब क्या है, वो हेल्थ बिहेवियर करने के लिए एक्टिव होगा। दूसरा है अनुभूत गंभीरता। कोई भी व्यक्ति तब क्या है, अपने स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार करने के लिए तत्पर होगा जब उसे पता ही होगा कि ये व्यवहार क्या है, ये रोग क्या है, गंभीर है, अगर इसका हम इलाज न कराएं तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो क्या है, वो सक्रिय रूप से क्या है, हेल्थ संबंधी बिहेवियर करेगा। तीसरा है अनुभूत लाभ। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई रोग हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो नॉर्मली इलाज करा रहा है, लेकिन कोई उसका रिश्तेदार है या कोई बताता है कि वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ पे इलाज हो गया, तो मेरा भी ये प्रॉब्लम था। तो इस चीज़ों को समझने के लिए क्या है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो सक्रिय रूप से हेल्थ संबंधी व्यवहार करेगा। या ये कह सकते हैं कि मतलब कि मान लीजिए कोई भी रोग हुआ है, लेकिन कोई ऐसा एक डॉक्टर है जिसका इलाज कराने से क्या है, आराम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, कहीं से भी जुगाड़ कराएगा, लेकिन अपने इलाज अपना कराएगा, इससे क्या है, उसको तुरंत क्या है, लाभ की अनुभूति हो सके। अनुभूत बाधाएं, जब हम व्यक्ति अपना इलाज कराता है या कुछ कराता है तो उसके मार्ग में काफ़ी रुकावटें आती है, जैसे पारिवारिक सपोर्ट होता है, धन की कमी होता है, सामाजिक वातावरण होता है, तमाम फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति का जो अनुभूत लाभ है वो अनुभूत बाधाएं से क्या है, ज़्यादा है, तो व्यक्ति क्या है, कोई भी परिस्थिति होगा वो अपना क्या है, हेल्थ संबंधी बिहेवियर करेगा। लेकिन यदि अनुभूत बाधाओं से कम क्या है, अनुभूत लाभ है, तो व्यक्ति क्या है, इलाज या हेल्थ संबंधी व्यवहार नहीं करेगा। अब क्रिया के लिए संकेत देखिए, व्यक्ति के शरीर में कुछ संकेत भी होते हैं जिससे क्या है, व्यक्ति तुरंत क्या है, एक्शन लेता है, तुरंत हेल्थ संबंधी व्यवहार अपनाता है। जैसे उसके शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इंटरनल किसी अंग में दर्द, बाहरी वो किसी के माध्यम से उसको पता चले कि ऐसा इलाज, जैसे टीवी पे भी एड्स आते हैं, डॉक्टर बताते रहते हैं, मोबाइल में भी आदमी तमाम सुनता है, तो ये सब के क्यूज टू एक्शन, तो क्रिया के लिए संकेत के माध्यम से भी व्यक्ति हेल्थ संबंधी व्यवहार करता है। ये छठवां जो है आत्म प्रभाव करता है, इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, ये नया जोड़ा गया है। ये मतलब क्या है, अगर व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाना चाहे या अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यदि आप किसी काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं, वो काम असंभव नहीं होता है। तो व्यक्ति क्या है, अगर किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है या शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत हो गया,
तो यदि वो ये दृढ़ संकल्पित है कि मैं इसको ठीक करूँगा या किसी भी तरीके से, तो वो क्या है, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास में यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।